ईद ये अमन का, भाईचारे का, लोगों में खुशहाली का, मिलने का एक ये त्यौहार है। इसमें प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। झुंझुनू की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ झुंझुनू की जनता को कि हम आज तो हमारे साथ जुड़ गए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। सर, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है माइनॉरिटी समाज के लिए, तो उन्हें आज क्या संदेश देना चाहोगे आप? ईद के त्यौहार की मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे पूरे ही झुंझुनू के अखिलियत के भाई, पूरी शेखावाटी, पूरे राजस्थान को, सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद ये अमन का, भाईचारे का, लोगों में खुशहाली का, मिलने का एक ये त्यौहार है। इसमें प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। और इसी के लिए एक घरों में खुशहाली लेके आए, अमन लेके आए, भाईचारा बढ़ाए, प्रेम बढ़े, इसके लिए। तो सर, ये ईद का त्यौहार है, इस पर आज पहली बार आप आए हो या इससे पहले भी कभी आपने भाग लिया? नहीं, मैं पहले भी आता रहा हूँ। अच्छा, पहले भी आता रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी माइनॉरिटी के लोगों ने 100% माइनॉरिटी के लोगों ने शीश राम जी ओला को, विजेंद्र जी ओला को, इस ओला फैमिली को सपोर्ट किया। और आज वो हमारे नए सांसद महोदय हैं, वो भी आते, लेकिन उन्होंने आने की ज़रूरत नहीं समझी, शायद ज़रूरत नहीं है उनको। और इसीलिए तो मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, आज हिंदुस्तान में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि SC ST से भी पीछे है, ट्राइबल से भी पीछे है। और ये स्थिति इनकी कैसे हुई, इसके लिए सियासतदार ही जिम्मेदार हैं। और जिन लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने इनको धोखा दिया, इन्होंने धोखा खाया। और इसके लिए मैं तो एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि झुंझुनू जिला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है चाहे हमारा, इसके लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। चाहे वैसे तो किसी के लिए नहीं किया, और माइनॉरिटी के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू जैसा सब्जेक्ट है हमारी नेतागिरी के, जहाँ एक मंत्री के लिए तो मच्छर होता है, मच्छर से भी छोटा काम है, उस काम के लिए भी इनको वेटिंग कर है 15 साल से ज़्यादा की। जब से झुंझुनू में गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, तब से उर्दू सब्जेक्ट की सबसे बड़ी आबादी शहर के अंदर है। लगभग 50% लोग जो एक सब्जेक्ट मांग रहे हैं वो हम नहीं दे पाए, क्या करेंगे? सर, देखे जा रहा है कि सर हाथ होता है ना सर, उसी को मतलब अपना साथ समझते हैं, उसको छोड़कर कभी वोट दिए नहीं किसी पार्टी को, तो वो कैसे होगा ऐसा संभव? देखिए, इस हाथ को बंगाल में ये भात गायब हो गया, बंगाल में, और बिहार में हाथ गायब हो गया। अखिलियत के भाइयों ने हाथ मुंह मोड़ा और हाथ के समाचार समाप्त हो गए। यही स्थिति दिल्ली में हुई, यही यूपी में हुई। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ हो, कांग्रेस की जो ये दुर्दशा हुई, उसके जहाँ मुसलमान ने मुंह फेर लिया वहाँ कांग्रेस के समाचार समाप्त। और यहाँ भी जिस दिन अल्टरनेट मिल गया, उस दिन माइनॉरिटी ने मुंह फेर लिया कांग्रेस को, और इस हाथ को ढूंढते रह जाओगे। तो सर, इस वीडियो के माध्यम से झुंझुनू की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ झुंझुनू की जनता को कि हम आज से 40 साल पहले सीकर से 4 कदम आगे थे डेवलपमेंट में। आज सीकर हमसे 100 कदम आगे चला गया। हम राजस्थान के आखिरी पायदान पर हैं। मैं मेरे झुंझुनू के सभी वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के सभी धर्मों से, सभी जातियों से, बुजुर्गों से, माता बहनों से, नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये झुंझुनू जो हिंदुस्तान की हिफाजत के अंदर, हिंदुस्तान की हिफाजत में पहले पायदान पर है। हमारे उद्योगपतियों ने देश की आज़ादी के लिए जो सबसे बड़ा सहयोग किया, महात्मा गांधी की विजिट हुई थी यहाँ,
पिलानी के अंदर, नवलगढ़ के अंदर, आज़ादी से पहले। और उस टाइम में हमारे उद्योगपतियों ने यहाँ के, उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जो आर्थिक सहयोग किया, उसका पूरा देश इस चीज़ को मानता है, पूरा देश। चाहे हमारे उद्योग धंधे हो, चाहे हम व्यापार में हो, चाहे हम विदेशों में जाने में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे हम किसानी में हो, सभी मामले में ये हमारे लोग आज काफ़ी आगे हैं। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर इस झुंझुनू, चाहे स्वास्थ्य हो, हॉस्पिटलों की स्थितियाँ ख़राब हैं, न कोई आईसीयू है, न कोई सर्जरियाँ हैं, न कोई वेंटिलेटर है, न हॉस्पिटलों की स्थिति हद से ज़्यादा ख़राब, या न कोई रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक के ऊपर पुलिया ही नहीं है, सॉरी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से आज नवलगढ़ जो फाटक है उसके ऊपर कितने दिन से वो पिलर बन के पड़े हैं। कुछ नहीं तो इस संदेश आप क्यों ढो रहे हो, इनको क्यों ढो रहे हो? आपको 4 बार केंद्र के मंत्री बनने के बाद भी इनके ठीक दिन नहीं आए झुंझुनू शहर के। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद की प्रोग्रेस की है, खुद की प्रोग्रेस की है। मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आखिरी महात्मा गांधी का कोटेशन था कि सबसे आखिरी, सबसे कमज़ोर आदमी की आंख में खुशी लेके आएंगे, तब हमारा सपना पूरा होगा। यहाँ तो आखिरी छोड़ के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का ध्यान दिया जाता है, आखिरी पंक्ति का ध्यान नहीं दिया जाता। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे सबसे आखिरी महात्मा गांधी की आदर्श को मानते हुए सबसे जो आदमी सबसे पीछे रह गया, सबसे पिछड़ गया, सबसे कमज़ोर रह गया, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, चाहे सामाजिक स्थिति में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो शैक्षणिक में हो, किसी भी लिए उसके लिए काम किया जाएगा।